हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? देखिए, पी ब्लॉक का क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था। आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक को ही बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। वाई? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है, क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफिनिटी दोनों सेम टर्म है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, तो देखिए यहां पर मैं लिख रखा हूं किसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है, क्यों? इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मैं लिख रखा हूं, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस in fluorine atom, but chlorine has large size than fluorine, therefore less electronic repulsion takes place, so that chlorine gain so that chlorine gain electron easily as compared to fluorine, therefore electron affinity of fluorine is less than chlorine. ओके, मैं अभी आपको समझा भी देता हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। डायग्राम से भी बता देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं फिर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए, इसको मैं डायग्राम से बताने जा रहा हूं कि क्या कह रहा है। इसके स्ट्रक्चर से ये समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, सब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो ये रिपेल करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। स्मॉल साइज के कारण रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा इजीली। लेकिन जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका साइज बड़ा हो गया, और इसका साइज बड़ा होता है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके कंपैरिजन में आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है वो कम रिपल्सन है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये कम होता है, क्लोरीन से इसका ज़्यादा होता है। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बता रखा हूँ। ओके, समझ पा रहे हैं आप? स्मॉल साइज, फ्लोरीन के स्मॉल साइज के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन करता है इजीली एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेना चाहता है। यही आंसर मैंने लिखा था। ओके, देखिए हिंदी में मैं लिखने चाह रहा हूं आंसर इस चीज का। फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण इसमें
इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्लोरीन से ज्यादा होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं आप? साइज छोटा होने के कारण, इसका मेन रीजन है साइज छोटा होने के कारण। छोटे साइज में, यहाँ छोटे साइज में फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में बड़े साइज में। देखिए क्लोरीन का ये एटम है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिपल्सन कम होगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आसानी से नहीं लेगा, इसलिए इसका ज्यादा हो जाता है, इसका कम होता है। कॉपी कर रहे होंगे आप? फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्लोरीन से ज्यादा होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता है, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन फैमिली से ही है। फ्लोरीन शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरीन शो only 1 oxidation state, but rest of the halogen so different oxidation state। वाह, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि बाकी सदस्य भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों? इसका आंसर, क्वेश्चन तो समझ पा रहे हैं। फ्लोरीन जनरली जो कंपाउंड बनाता है -1, फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा -1 के अलावा +1, +3, +5, +7
देखिए फ्लोरीन को छोड़कर बाकी का जितना ही मेंबर है ये लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों होता है वही मैं बताने जा रहा हूं, यही है क्वेश्चन। कॉपी किए होंगे आप क्वेश्चन। देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। इट इज ड्यू टू absence of d orbital in fluorine. It does not extend its oxidation state. इसमें d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। ओके, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा सकता। क्या होगा इसका आंसर? फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं करता है, लेकिन बाकी के सदस्य में डी ऑर्बिटल पाया जाता है। इसीलिए फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे आप। इट इज ड्यू टू absence ऑफ d ऑर्बिटल इन फ्लोरीन, इट डज नॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं करता है, लेकिन बाकी के सदस्य में पाया जाता है। इसलिए फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Why does BCl3 acts as a Lewis acid? Why does BCl3 acts as a Lewis acid? BCl3 लुईस अम्ल है, क्यों? यही है क्वेश्चन। आंसर इसका होगा BCl3 क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड समझते हैं आप लोग? लुईस एसिड किसको बोलते हैं? ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन युग्म
इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग लुईस अम्ल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला होता है ये। BCl3 ऐसा है, क्यों है? इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। देखिए BCl Cl Cl, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसीलिए किसके तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह। किसके तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह। ओके, अभी तक मैं आंसर नहीं लिखा हूं, अभी आपको ऐसे ही समझा रहा था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। In BCl3, boron has only 6 valence electron. 6 valence electron. Therefore, it gain electron pair so that it acts as a Lewis acid. समझ में आ रहा है? इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लुईस एसिड होगा। BCl3 में बोरोन के पास केवल 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। संयोजक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहता है, ग्रहण करता है, जिसके कारण इसे लुईस एसिड कहते हैं। ऐसे करके आंसर लिखेंगे हम लोग। 2 मार्क का क्वेश्चन है, इस तरह से आंसर लिखेंगे तब टीचर आपको देगा। ओके, मार्क्स 2 में 2 मिलेगा। कॉपी कर लीजिए आप। इन BCl3 boron has only 6 valence electron, therefore it gain electron pair so that it acts as Lewis acid। BCl3 में बोरॉन के पास केवल 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जिसके कारण इसे लुईस एसिड कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, आप केवल आंसर ही नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं गेस पेपर से आंसर लिख लिए, क्वेश्चन बैंक से आंसर, उन सब में गलत आंसर दिया हुआ रहता है। आप गेस पेपर से लिख के जाओगे, आंसर गलत दिया हुआ है, कहोगे सर हम सब लिख के आए, नंबर आया ही नहीं, कहाँ चला गया नंबर? उसमें गलत आंसर दे रखा रहता है। क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक का गलत आंसर दिया हुआ है। आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आप केवल उनसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बैंक का आंसर टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके कॉपी से लिखना चाहिए। ओके, तब आपको अच्छा स्कोर आएगा। तो जिस ढंग से हम बता रहे हैं इस ढंग से आंसर लिख के आना है आपको। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। अगला पार्ट देखिए, मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है H3PO3
is diabasic acid. Explain. H3PO3 द्विक्षारीय अम्ल है, व्याख्या करें। देखिए इसका पूरा मैं बता रखा हूँ, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस का पूरा डिटेल बता रखा हूँ। इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसमें एक P डबल बॉन्ड O होगा, एक POH बॉन्ड होगा। अब बचा कितना आपके पास, H3PO3, 2 ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ, हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो OH जाएगा, एक डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। OH बॉन्ड जितना रहता है उतना H प्लस लॉस करता है, जितना OH बॉन्ड रहेगा उतना H प्लस लॉस करेगा। कितना OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, ये खींचता है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यही बॉन्ड टूटेगा, ये 2H प्लस लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 2H प्लस आयन लॉस करता है। देयरफॉर इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, ऐसे करके हम दिखा देंगे, ये 2H प्लस आयन लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 2। H3PO3 लॉस 2H प्लस आयन, therefore it is डायबेसिक एसिड। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, H3PO4 2H प्लस आयन, हिंदी में लिख लीजिए आप, H3PO3 2H प्लस आयन त्याग करता है, इसलिए इसकी क्षारीयता 2 होती है। इसलिए इसकी क्षारीयता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको ये क्वेश्चन बता के भेज रहे हैं, और एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में कोई दूसरा आ गया, H3PO3 के बदले H3PO4 आ गया, H3PO2 आ गया, उनमें कैसे हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके देखेंगे उसकी बेसिसिटी कि कितना H प्लस, जितना OH बॉन्ड होगा उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। पार्ट को कॉपी किए होंगे आप। देखिए H3PO4 यदि आपको एग्जाम में दे दिया, H3PO4 सब मैं बता रखा हूँ चैप्टर में, आप यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए H3PO4 दे दिया, इसमें भी क्या होगा, P डबल बॉन्ड O होगा, OH OH OH, कितना OH बॉन्ड है, 3 है, इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। क्षारीयता मीन्स ये 3H प्लस आयंस लॉस कर सकता है। कितना आयंस लॉस कर सकता है, 3। आपको यदि दे दिया H3PO2 दे दिया, तो P डबल बॉन्ड O OH, देखिए 2 ऑक्सीजन था, दोनों ऑक्सीजन मैंने यूज कर लिया, अब हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहे, एक ही OH बॉन्ड है इसमें, इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। 1H प्लस आयन ये लॉस कर सकता है, इसकी क्षारीयता 1 हो गई। ओके, तो आपको इस तीनों में से कोई भी एग्जाम में दे सकता है, आप कॉन्सेप्ट सीख के जाइए, सब एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं। ओके, रट के एक क्वेश्चन रट के चले गए नहीं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई ज्यादा ये पूछता है आपको एग्जाम में, ये ज्यादा बच्चा देखता है 3 है, 3 बेसिसिटी लिख देता है, लेकिन H3PO2 में बेसिसिटी कितनी होती है, 1 ही OH बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, रिड्यूस करेगा ये। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। अगला पार्ट देखिए मैं बताने जा रहा हूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन H3। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका H3PO2 या H3PO3, इस दोनों में से कोई एक रहेगा। एक्ट्स एज reducing agent, acts as a reducing agent but does not। क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में, देखिए H3PO2 या H3PO3, ये ऑब्लिक दिया हुआ है और है रिड्यूसिंग एजेंट के तरह PO3 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है जबकि H3PO4 नहीं करता है। क्यों? क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन देखिए, इस दोनों में से कोई एक देगा एग्जाम में, हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, या तो ये रहे या ये, इनमें से कोई एक। एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO2 या H3PO3 किसके तरह एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट के तरह। लेकिन कह रहा है H3PO4 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। हम अभी पहले कुछ देर पहले दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। H3PO2 और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है जबकि ये नहीं। इसके स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। हम अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं, आप कॉपी पीछे पलट के देखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने जा रहे। यहाँ पर देखिए P सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं, एक का करेंगे। देखिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। H3PO2 वगैरह में हाइड्रोजन क्या है? डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ। और ये हाइड्रोजन, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। इन H3PO2 two hydrogen atom are bonded with phosphorus which acts as a reducing hydrogen, but in H3PO4 hydrogen atom bonded with oxygen atom which acts as acidic hydrogen। ओके, समझ पा रहे हैं? फास्फोरस से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें एक भी H3PO4 में एक भी हाइड्रोजन फास्फोरस से नहीं जुड़ा हुआ। H3PO4 में सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एसिडिक होता है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप, कॉपी कर लीजिए, इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। देखिए हिंदी वाले बच्चे को मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। H3PO2 में दो हाइड्रोजन, लिखिए H3PO2 में दो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा रहता है जो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहलाता है। इसीलिए H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, जबकि H3PO4